Jams, this is Mitali and welcome back to evidyarthi.in। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। आप लोग अच्छे हो, बढ़िया तरीके से मेहनत कर रहे हो और हमारे साथ साथ सारे MCQs बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो, कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहे हो। दैट्स ऑल आई वांट, है ना। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 8 यानी कि मोशन के थर्ड MCQ के साथ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमारा MCQ नंबर 3 का टर्न है। लेट्स सी, आपको पता है रूल्स ऑफ द गेम। क्या करना है, सारे MCQs को एक एक करके हम लोग साथ में मिलके देखेंगे। यू हैव टू आंसर मी। कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हो, खुद के लिए सामने लिख भी सकते हो और एंड ऑफ दी MCQ हम लोग रिजल्ट्स देखेंगे एंड दैट्स ऑल, है ना। फिर हमें पता लगेगा कि भाई कितना हमारा, कितने पानी में हम है, कितनी प्रैक्टिस हमारी हो रही है। सो लेट्स बिगिन। हमारे पास इस वाले MCQs में 14 क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट। और ये जो टॉपिक है जिस पे ये पूरा MCQ बेस्ड है वो होगा आपका एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बेसिकली, है ना, और डी एक्सेलरेशन होगा काइंड ऑफ। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। अब बस डी एक्सेलरेटिंग विद 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 60 से चेंज कर रहा है टू समथिंग एल्स, यानी कि कोई एक फाइनल वेलोसिटी इसकी आई है और ये कितने में आई है, 5 सेकेंड्स में आई है। तो हमें इसका आंसर निकाल के बताना है ना। बहुत सिंपल है। आपको पता है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हम उसमें अपनी कोई इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। क्वेश्चन डायरेक्टली उसकी बात कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, वी ऑल नो v इक्वल्स टू u प्लस at वाला फॉर्मूला हम सबके पास है। क्या बोला गया है कि आप फाइनल स्पीड बताएं जबकि आपकी जो इनिशियल स्पीड है वो 60 है और एक्सेलरेशन आपका क्या है, डी एक्सेलरेशन हो रहा है। डी एक्सेलरेशन का मतलब है कि हम नेगेटिव साइन के साथ अपने एक्सेलरेशन को, क्योंकि स्पीड लो हो रही है ना, अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव साइन लूंगी ना तो देखो ऐड हो जाएगा, तो उससे मुझे एक्सेलरेटेड तो नहीं मिलेगा फाइनल वेलोसिटी, बल्कि मुझे ज्यादा मिलेगी। बट क्वेश्चन के अनुसार फाइनल वेलोसिटी कम होनी चाहिए, ठीक है। और टाइम कितना है, आपको 5 गिवन है। तो अगर आप इसे निकालोगे तो 60 माइनस 20 आ जाएगा, आपका आंसर आएगा सिंपली 40, ठीक है। सो लेट्स फाइंड आउट कि क्या बिल्कुल हमारे पास 40 है। सो इसको मार्क करते हैं एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, ठीक है। चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, if the upward direction is taken as positive, what is the sign of the velocity as well as the acceleration when a body falls freely in the downward direction? आपको पता है कि जब भी किसी बॉडी को हम फॉल करवाते हैं तो ये जो इसका सिंपल मूवमेंट है ना, ये फ्री फॉल होने वाला है। तो फ्री फॉल में आपको हमें क्या है कि देखो, अगर हमारी बॉडी का, या फिर जैसे आपने सपोज कोई बॉल को थ्रो करा, अब मैं ये बोल रही हूँ कि अगर हम ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, तो हम अपने साइन को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब हम अपनी डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो डायरेक्शन चेंज होने को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव साइन से करेंगे ना। तो यानी कि नेगेटिव साइन तो यूज होना है। किसके लिए यूज होना है, आप चाहे वेलोसिटी निकालो, चाहे आप एक्सेलरेशन निकालो, कुछ भी निकालो, बट वी पीपल आर गोइंग टू यूज दी नेगेटिव साइन। और उसका रीजन क्या है, मुझे फटाफट से बताओ जरा कमेंट सेक्शन में। अभी मैंने आंसर एक्चुअली बोल ही दिया है, बट फिर भी आप बताओ कि उसका रीजन क्या है, क्यों मैं नेगेटिव कर रही हूँ, बिकॉज ऑफ द चेंज इन दी डैश। तो ये आपके लिए काम है, आंसर को मैं यहाँ मार्क कर रही हूँ, नेगेटिव एक्सेलरेशन एज वेल एज नेगेटिव वेलोसिटी होने वाली है, ठीक है। चलिए अब इसी के साथ आगे मूव करते हैं। A quantity has a value of -16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सो हमारे पास कोई भी क्वांटिटी है जिसका जो आंसर है वो हमें -16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। सो ये क्या होगा, डेफिनेटली ये एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट होता है, एक्सेलरेशन का। बट क्या यहाँ पर सिर्फ एक्सेलरेशन पूछा गया है, ऑप्शंस में देखो आपके पास, देखो नीचे के 2 ऑप्शंस तो हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि वहां पर वेलोसिटी और स्पीड बोला गया है, और जाहिर है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट होता है, तो भाई नीचे वाले ऑप्शंस तो गए। लेकिन -16 यानी कि एक नेगेटिव वैल्यू है, तो वो रिटार्डेशन दिखा रहे हैं या फिर डी एक्सेलरेशन शो कर रहे हैं, दैट इज वाई वी आर गोइंग टू चूज रिटार्डेशन, ठीक है ना। तो बस सारे देखो, अब मैंने आपके लिए जनरली जितने क्वेश्चंस लिए हैं वो चाहे अगर टॉपिक वाइज भी हैं, बट फिर भी वो क्या कर रहे हैं ना कि आपका जितना भी जैसे ग्राफ वाला पोर्शन है उसको भी हम MCQ से क्लियर कर लेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन है, एक्सेलरेशन से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको भी हम इसी तरीके से पूरा कर लेंगे, है ना। चलो
सो अ बॉय थ्रोज अ बॉल अप। फिर से एक वैसा सिचुएशन आ गया कि भाई हमने बॉल से खेल रहे थे तो हमने उसको ऊपर की तरफ फेंका एंड कैचेस इट व्हेन इट फॉल्स बैक। ऑब्वियसली हम कैच कब करेंगे, जब वो नीचे की तरफ आ रही होगी। सो इन विच पार्ट ऑफ द मोशन द बॉल इज एक्सेलरेटिंग। तो आपकी जो बॉल है वो कौन से हिस्से में एक्सेलरेट कर रही है, ऑप्शंस देखते हैं। क्या नीचे आते हुए एक्सेलरेट कर रही है व्हेन दी बॉल कम्स टू रेस्ट, क्या वो जब जमीन पर आ चुकी है, रुक गई है, तब वो एक्सेलरेशन दिखा रही है। ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, क्या वो ऊपर जाते हुए एक्सेलरेशन दिखा रही है, या फिर व्हेन द बॉय कैचेस द बॉल, या फिर जब हमने उस बॉल को वापस से कैच किया। आप खुद सोच के बताओ कि जब हम लोगों ने फ्री मूवमेंट पढ़ा था, फ्री फॉल पढ़ा था, तो हम क्या बोलते हैं, बिकॉज हमारी धरती की खुद की ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। तो अगर आप कुछ भी ऊपर से ऐसे नीचे फेंकोगे तो वो अपने आप अट्रैक्ट होगी, यानी कि उसका वेलोसिटी चेंज होगा, क्योंकि उसे नीचे से एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी मिल रही है, उसको जोर लगाया जा रहा है ना। तो ये जो फोर्स लग रही है इसकी वजह से एक्सेलरेट होगी बॉडी, कब, जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। तो इसका मतलब है चाहे वो रेस्ट हो, चाहे आपने हाथ में पकड़ ली हो बॉल, वो कोई सही ऑप्शन नहीं है, बल्कि जब आपकी बॉल नीचे आ रही होगी दैट विल बी द टाइम जब हमारी बॉडी एक्सेलरेटेड होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो मैं आपके बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स भी यहाँ पर क्लियर करा रही हूँ कि भाई लास्ट माइल में भी, लास्ट मोमेंट में भी अगर किसी को डाउट रह गया है तो नहीं रहना चाहिए, हम लोग अच्छा परफॉर्म करें, है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास कुछ 4 ऑप्शंस है, उनमें से हमें सही को चूज करना है। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस एक स्केलर है, वेलोसिटी एक वेक्टर है एंड एक्सेलरेशन एक वेक्टर है। देखा जाए तो पहला ऑप्शन हमें बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है, बट क्योंकि ये एमसीक्यू है तो हमें बाकी के ऑप्शंस भी एक बार चेक करने चाहिए। डिस्टेंस एक वेक्टर है, बिल्कुल भी नहीं। व्हाई? बिकॉज डिस्टेंस कभी भी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है ना। फिर डिस्टेंस एक वेक्टर है तो बाकी का मैं पढ़ ही नहीं रही हूँ, क्योंकि पहले ही उन्होंने जो बात करी है वही गलत है। उसके बाद डिस्टेंस एक स्केलर है, वेलोसिटी एक वेक्टर है, बिल्कुल सही बात है, बट एक्सेलरेशन एक स्केलर है, नहीं। तो एक्सेलरेशन भी स्केलर नहीं है, दैट मीन्स कि मेरे फर्स्ट मतलब सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ तीनों ऑप्शंस गलत हैं। दैट इज व्हाई वी पीपल आर गोइंग विद द फर्स्ट वन। ठीक है, चलो इसी तरीके से कई बार आप लोग श्योर होते हो आंसर्स को लेके, मैं मना नहीं कर रही, बट फिर भी क्या होता है ना कि एमसीक्यूज में कई बार भाई ऐसा कुछ ना हुआ हो कि हमने अपने माइंड में कुछ था, है ना, और ऐसे एकदम रीड कर लिया तो हमें लग रहा है कि यही सही है। बाकी के ऑप्शंस को देखोगे ना तो कम से कम एक आपको अंदाजा बन जाएगा कि नहीं हम श्योर हैं, ऐसा वाला। ठीक है, चलो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द रेशियो ऑफ सीजीएस टू एमकेएस। सीजीएस का मतलब बता देती हूँ। देखो सीजीएस यूनिट क्या होती है, वैसे तो मुझे जहां तक पता उम्मीद है आप लोगों को पता है, सेंटीमीटर हो गया, ये ग्राम हो गया, ये सेकेंड्स हो गए, ठीक है ना। एक ये सिस्टम होता है, एक होता है MKS। तो अब अपना अंदाजा लगाओ, ये मीटर हो गया, ये वेट यानी कि केजीज में, और ये सेकेंड्स हो गया। तो आपसे पूछा गया है कि भाई सीजीएस से एमकेएस का रेशियो बताइए। तो आप खुद देखो कि अच्छा रेशियो बताओ, बट वो भी किसमें, जब आपको एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एक तो डिस्टेंस और एक साथ में टाइम, है ना। तो मुझे यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर हो गया। अच्छा अब अगर मैं देखती हूँ सपोज सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मेरा एक हो सकता है एक्सेलरेशन का यूनिट। ये कौन सा सिस्टम होगा, ये होगा, ये कौन सा सिस्टम होगा, ये होगा हमारा सीजीएस सिस्टम। इसी तरीके से अगर मैं देखूं कि एमकेएस सिस्टम में क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, तो ये मेरा एमकेएस सिस्टम होगा। अब बात आती है इनके रेशियो की। अब देखो अगर मुझे सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगी, डिवाइड बाय 100 करूंगी। हम सबको पता है कि 1 सेंटीमीटर से अगर मुझे मीटर में आना है तो 100 से मैं डिवाइड कर रही हूँ, है ना। तो मैं इसकी जगह पे क्या कर सकती हूँ, 1/100 मीटर, है ना, और ये तो ऐसा है ही, ठीक है। सेकेंड से सेकेंड रहेगा, मीटर का मैंने कन्वर्ट कर दिया, तो क्या रहा यहाँ पर, सिंपली जो मेरे पास रेशियो आ गया वो आ गया 1:100। सिंपल है। देखो ये मैंने इतना आपको करके दिखाया है, उसका रीजन ये है कि देखो मैं वर्कआउट कर रही हूँ सो दैट आपको क्लियर हो जाए। वहां पर आपको ये सब नहीं करना है ना, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर होना चाहिए कि भाई सीजीएस टू एमकेएस जा रहे हैं, वो भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वाले हिसाब में। तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को सीधा मीटर में सोचो,
100 से डिवाइड करना पड़ता है, तो रेशियो क्या बनेगा, 1:100 बनेगा। सिंपल है ना। तो बस इसी तरीके से मैंने थोड़ा सा इसको करके दिखा दिया है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। कहीं पर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है ना कि मैम कैसे ये हो गया, पहली बार तो उसको रिपीट करके देख लिया करो, बिकॉज यूट्यूब है, यू कैन पॉज, यू कैन प्ले इट अगेन एंड वॉट एवर। बट नहीं लगता है तो कमेंट सेक्शन मुझे बताओ, विल कनेक्ट लेटर। ओके, सो द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन आसान क्वेश्चन है। एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ये हमसे पूछ रहे हैं मीटर सेकेंड स्क्वायर, नो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वी ऑल नो, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मार्क कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, मूविंग फास्ट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इफ अ मूविंग बॉडी कम्स टू रेस्ट। अब यहाँ पर आपसे बोला गया है कि देखिए कोई भी बॉडी है जो कि मूवमेंट में है, चल रही है, फॉर एग्जांपल अभी आप चल रहे हो और जैसे ही आप रुक गए हो तो आपके एक्सेलरेशन के बारे में हम क्या कह सकते हैं। देखो एक बात ये आएगी कि अगर आपसे वेलोसिटी पूछी होती कि भाई आप रुक गए हो, तो आप बोलोगे कि हमारी अब वेलोसिटी या फिर स्पीड 0 हो गई है। लेकिन एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन में हम बोलेंगे कि हम एक स्पीड से चल रहे थे और अब वो स्पीड बिल्कुल 0 हो गई है, कम हो गई है, तो इसका मतलब है कि हम रिटार्डेशन में आए हैं, डी एक्सेलरेशन में आए हैं। सो हमारी जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम नेगेटिवली शो करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन चूज करो एज दी नेगेटिव एक्सेलरेशन। कंप्लीटली एग्री करते हो। चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। If the velocity of a body changes uniformly from u to v in time t, अब आपके पास एक सिचुएशन आपको गिवन है कि भाई किसी भी बॉडी का वेलोसिटी है, नाउ दैट इज चेंजिंग, और कैसे u to v से वो चेंज हो रहा है, द सम ऑफ द एवरेज वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब जनरल एकदम डायरेक्ट नहीं पूछ लिया है, तो आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट्स का फॉर्मूला एटलीस्ट पता होना चाहिए कि अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी का सम निकालना है तो एवरेज वेलोसिटी तो u प्लस वी बाई टी हो गई है ना, और साथ में हमें एक्सेलरेशन का उसके साथ सम निकालना है। एक्सेलरेशन हमारा होता है v माइनस यू बाई टी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो एलसीएम तो सेम है ना, u से u कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2v बाई टी। तो अपना आंसर इसमें खोजो जरा, 2v बाई टी हमें दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। तो ठीक है, डी ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं, मार्क करते हैं और काम खत्म, है ना। इजी था लेकिन एकदम डायरेक्ट नहीं पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो। क्यों एक्सेलरेशन पे इतना सवाल है, और वो भी उसकी डेफिनेशन, कभी उसकी यूनिट, ऐसा पूछते हो, मतलब सही में, ठीक है। सो कई बार लगता है ना कि यार क्या कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो, मतलब हम लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं। अच्छी बात है आगे बढ़ गए हो, बट गलती से भी इन क्वेश्चंस को गलत नहीं करना है। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ, क्या बोलोगे, डिस्टेंस बोलोगे, वेलोसिटी बोलोगे, स्पीड बोलोगे या डिस्प्लेसमेंट बोलोगे। देखो सही ऑप्शन आप लोग को पता है वेलोसिटी है, बट मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि स्पीड को हमने मार्क क्यों नहीं किया है, जरा मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, फिर मुझे पता चलेगा कि भाई अच्छे से पक्का ही आपको मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए अब हमारे पास आता है सेट ऑफ एजर्शन रीजन। तो 4 हमारे पास क्वेश्चंस हैं लास्ट के, एक एक करके देखते हैं हमारे क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बोला गया है दैट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेक अनइक्वल टाइम टू कवर सेम डिस्टेंस। तो बड़ा अच्छा सा सेंटेंस आपको गिवन है और बहुत क्लियर भी है कि सपोज आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है। सो हम एक ऐसे व्हीकल्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक साइकिल ले ली, ठीक है, 2 व्हीलर हो गया, फिर हमने एक गाड़ी ले ली और उसके बाद एक हमने हैवी व्हीकल ले लिया जो कि ट्रक है। अब आपको पता है कि तीनों व्हीकल्स जो यहाँ पर हमने बात करी है, एक तो इनकी एफिशिएंसी अलग है, इनकी स्पीड अलग है, सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये सेम डिस्टेंस को अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करने वाले हैं। तो बात तो बिल्कुल सही है, बट इसके रीजन देखते हैं क्या गिवन है। रीजन हमें गिवन है दैट एवरी ऑब्जेक्ट हैव देयर ओन स्पीड। हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी खुद की एक स्पीड है, बिल्कुल मैं मानती हूँ, लेकिन क्या सिर्फ स्पीड एक फैक्टर है? नहीं, हो सकता है उसकी एफिशिएंसी भी अलग हो सकता है मोशन यूनिफॉर्म ना हो, है ना। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि उसको सेम डिस्टेंस को अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करने के लिए मजबूर करते हैं। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि आपके देखो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, लेकिन कंप्लीटली जस्टिफाइड हो ये ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे रीजन को
फॉल्स लिया है। अब यहाँ पर अगर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, एन ऑब्जेक्ट में हैव एक्सेलरेशन, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन हो सकता है इवन इफ इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, चाहे वो यूनिफॉर्म स्पीड से क्यों ना आगे बढ़ रहा हो, मतलब कि वो स्पीड जो कि चेंज नहीं हो रही है किसी भी इंटरवल ऑफ टाइम पे, तो उसके बाद भी बॉडी में एक्सेलरेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों, रीजन क्या दिया है, ऑब्जेक्ट में भी मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड बट उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो सकती है। तो अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो आपको पता है ना कि वहां पर क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकता है। तो बिल्कुल करेक्ट इन्होंने रीजन दिया है और उसको मतलब रीजन जस्टिफाई कर रहा है आपके एसर्टिव स्टेटमेंट को, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ। आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है कि जब भी देखिए आप यूनिफॉर्म मोशन में होगा, यानी कि अगर स्पीड चेंज ही नहीं हो रही है तो चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में लें बट जो आपका मोशन होगा वो एक स्ट्रेट लाइन में आप शो करेंगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कर्व्ड पार्ट तो हमारा तब आता है या ऊपर नीचे कभी भी अगर हम कुछ भी कर्वी हिस्से में हैं या मोशन हम शो करते हैं तो हम कब दिखाते हैं, जब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हैं, यानी कि हमारी स्पीड चेंज हो रही है। और इसी का रीजन उन्होंने क्या दिया है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एंड इज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बिल्कुल बात तो सही है कि देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में स्पीड क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और क्योंकि अगर यूनिफॉर्म है वेलोसिटी यानी कि चेंज तो हो नहीं रही है, तो स्पीडोमीटर में जो हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड दिख रही है वही ओवरऑल हमारी पूरी जर्नी की स्पीड रहने वाली है ना। तो स्टेटमेंट सही है, लेकिन आपको सोचना ये है कि क्या आपके जो रीजन आपको यहाँ पर गिवन है वो आपके असर्टिव स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर पा रहा है। तो मैं यहाँ पर बोलूंगी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि दोनों अपने आप में मीनिंगफुल हैं बट रिलेटेड नहीं है ना, दोनों का मीनिंग थोड़ा अलग निकल रहा है, इस वजह से हमने बी ऑप्शन चूज करा। ठीक है, चलो अब इसके साथ ही हम देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी ईदर पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। आपका जो डिस्प्लेसमेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो तो हो ही सकता है। रीजन क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट हैज बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन रीजन कंप्लीटली जस्टिफाई नहीं कर रहा है आपके असर्टिव स्टेटमेंट को। क्यों, क्योंकि रीजन ये हो सकता था क्योंकि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो होता है। वाई, बिकॉज ऑफ द कोइंसिडेंट पॉइंट ऑफ इनिशियल एंड दी फाइनल पोजीशन। कुछ भी और बेहतर एक्सप्लेनेशन हो सकता था, ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि देखिए अपने आप में दोनों सही होंगे लेकिन ये आपस में जस्टिफाइड नहीं है। सो वी आर गोइंग टू चूज ऑप्शन नंबर बी हियर। चलिए, सो अब हमारी रिजल्ट्स आ चुके हैं, हमारे सामने पूरा स्कोर है। सो वी फाइनली हैव स्कोर्ड 14 आउट ऑफ 14। यहाँ पर भी हम लोगों का पूरा स्कोर अच्छे से आया है, यानी कि प्रैक्टिस काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है। आई रियली होप कि आपका भी इसी तरीके से आप रिजल्ट्स देख पा रहे हो, अच्छा सा स्कोर आपका आ रहा है। कहीं पर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि चलो एक दो क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई है, उसी वक्त पर उसको करेक्ट करो, समझो, सीखो और आगे बढ़ो, है ना। सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड everyone. We'll see you in the next video, in the next MCQ. तब तक के लिए carry on, keep learning, keep smiling. Bye bye.